Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today we are going to start unit number 2, Chinese New Year. चीनी साले नौ यानी कि चीन में नए साल का आगाज कैसे होता है। चाइना में नए साल की सेलिब्रेशन को एज अ इवेंट और एज अ कल्चरल फेस्टिविटी के तौर पर डिस्कवर करना है। So let's start what is inside this chapter. Chinese New Year, चीनी साल नौ is a holiday, छुट्टी का दिन है that जो कि celebrates मनाते हैं the beginning आगाज को of a new year, एक नए साल के आगाज को according to the Chinese lunar calendar, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनी साल नौ एक छुट्टी का दिन है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल के आगाज में मनाते हैं। It is considered to be one of the most important holidays. ये बहुत अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है। For Chinese families, चीनी खानदानों के लिए, ये चीनी खानदानों के लिए बहुत अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है। The holiday is celebrated, छुट्टी का दिन मनाया जाता है with big family gatherings, बड़े खानदानी इज्तिमात के साथ, gift giving, तोहफे देकर, eating of the symbolic food, अलामती खाने खाकर, and display of the festive decorations, और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश करके। all focused, इन सब का ध्यान on bringing good luck, अच्छी किस्मत को लाने पर है, for the new year, नए साल के लिए, and celebrating, और मनाने के लिए the coming of the spring, बहार की आमद को। ये छुट्टी का दिन बड़े खानदानी इज्तिमात, तोहफे देकर, अलामती खाने खाकर और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश करके मनाया जाता है। इन सब की तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती को लाने और बहार की आमद को मनाने पर मरकूज होती है। इन चाइना, चीन में द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन, तयन करने के लिए ट्रेडिशनल, रवायती हॉलीडेज, छुट्टियों का लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसे कि चीनी साल नौ। चीन में अभी भी रवायती छुट्टियां जैसे चीनी साल नौ का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, क्योंकि द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज बेस्ड, मबनी होता है ऑन द फेजेस ऑफ मून, चांद की हालतों पर, which has a shorter cycle than the sun, जिसका सूरज की निस्बत छोटा चक्कर होता है। Chinese New Year is never on the same day each year. चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं होता, बट टिपिकली, लेकिन खसूसन फॉल्स आता है समवेयर, कहीं बिटवीन, दरमियान, जनवरी 21, 21 जनवरी एंड फरवरी 20 और 20 फरवरी के दरमियान। क्योंकि कमरी कैलेंडर चांद की हालतों पर मबनी होता है जिसका सूरज की निस्बत छोटा चक्कर है। चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक दिन नहीं आता, बल्कि खसूसन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली, तकरीबात हो सकती हैं एक्चुअली, हकीकतन, लास्ट अप टू अ मंथ, एक माह तक। दर हकीकत तकरीबात एक माह तक हो सकती हैं। Here are some traditions, यहाँ पर कुछ रवायात हैं associated, मुंसलिक with Chinese New Year, चीनी साल नौ से। यहाँ चीनी साल नौ से मुंसलिक कुछ रवायात मौजूद हैं। Cleaning houses and new clothes, घरों की सफाई और नए लिबास। Prior to the first day of the new year, नए साल के पहले दिन से कबल। It is customary, ये रवाज है for families, खानदानों के लिए, to thoroughly clean, के मुकम्मल तौर पर सफाई करें their houses, अपने घरों की। नए साल के पहले दिन से कबल खानदानों के लिए रवाज है कि वो अपने घरों की मुकम्मल सफाई करें। Doing this is said, ऐसा करने के बारे में कहा जाता है to clear out, साफ करना, बाहर फेंकना, any bad luck, बुरी किस्मत, from the previous year, गुज़िश्ता साल की, and और to make the house ready, और घर को बनाना है, घर को तैयार करना है,
اور گھر کو تیار کرنا ہے ٹو ایکسپٹ قبول کرنے کے لیے گڈ لک اچھی قسمت کو فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کے لیے گھروں کو تیار کرنا ہے. ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال کی بری قسمت کو باہر پھینکنا اور آنے والے سال کے لیے اچھی قسمت کو قبول کرنے کے لیے گھروں کو تیار کرنا ہے. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ تمام صفائیاں ہو جانی چاہیے بفور پہلے دا نیو ایئر ڈے نئے سال کے دن سے پہلے سو تاکہ دیر از نو چانس آف ایکسیڈنٹلی تاکہ کوئی موقع نہ رہے آف ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر تھروئنگ آؤٹ باہر پھینکے جانے کا دا گڈ فارچون اچھی قسمت کو آف دا نیو ایئر نئے سال کے لیے. تمام صفائیاں نئے سال کے دن سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے تاکہ نئے سال کی اچھی قسمت کو حادثاتی طور پر باہر پھینکے جانے کا کوئی موقع نہ آئے. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن جس کی وجہ سے اٹس ایسوسیشن منسلک ہونے کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے ود ڈیتھ موت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہاؤ ایور تاہم ویئرنگ ریڈ سرخ رنگ پہننا از انکریج سرخ رنگ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ایز کیونکہ دا کلر از ایسوسیٹیڈ کیونکہ رنگ منسلک کیا جاتا ہے ود واڈنگ آف دھور بگانے کی بیڈ اسپرٹس بدروحوں کو. موت سے منسلک ہونے کی وجہ سے سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی تاہم سرخ رنگ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ رنگ بدروحوں کو بھگانے سے منسلک کیا جاتا ہے. That's all dear students. آج ہم فرسٹ پیراگراف ہی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد